आज हम आपको अध्याय 17 के, ठीक है ना, अध्याय 17 के गोला बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 10th में भी गोला पढ़ना है, ठीक, और आपको 9th में भी पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान से इसको बढ़िया से ऐसा निचोड़ पकड़ लीजिए, ऐसा रस इसमें जितना भी रस है एकदम एक एक जो है निकाल के एकदम पी जाना है। अभी इतना बात आपको जान लेना एकदम जरूरी है। देखिए गोला कहते किसको हैं। गोला आपका जो एक ठोस रूप में मतलब कि एकदम गोल हो। सीधा सीधी हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधे हम लगाएंगे कि फुटबॉल जो होता है ना गोला होता है, आप फुटबॉल के आकार के जितना भी हो वो सब गोला में आएगा। ठीक है ना, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, चाहे गेंद हो गया, चाहे नींबू हो गया गोला, है ना, नींबू भी हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, ठीक है ना, सेव भी गोल हो जाएगा। तो ये सब क्या है? गोला है। क्या है? गोला है। बोलिए, बात समझ में आ गया? अगर छोटा जो क्या बोलते हैं, साइकिल के जो धुरा जो होता है ना, उसमें छोटा छोटा गोली होता है, वो भी गोला के ही काम कर रहा है। तो आपको अंदाज लग गया कि गोला क्या होता है, से समझ गए ना। अब गोला में होता है क्या क्या, से हम आपको बताते हैं। देखिए गोला वृत्त के जैसा है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा इसको व्यास कहते हैं गोला में। और जब गोला के इसे दो भाग में काट देंगे तो देखिए एक भाग ऐसे हो जाएगा। कभी कभी देखिएगा जो क्रिकेट बॉल खेलता है ना, तब मारता है ना, वो साफा दुनों फट जाता है, गेंद दो भाग में निकल जाता है। तो बताइए वो अर्धगोला बन गया कि नहीं? अर्धगोला बन गया, ठीक। खोखला रहता है अंदर में, खोखला अर्धगोला बन जाता है। तो गोला आपका खोखला भी हो सकता है, चाहे ठोस भी हो सकता है, समझ गए ना, दोनों में हो जाएगा, दोनों वही कहेगा। चलिए बताइए, गोला में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए गोला में यहाँ से ये जो अर्धगोला का बात करते हैं, इसको काट देंगे, फाड़ देंगे तो अर्धगोला बन जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाता है आपका, ये क्या है? व्यास हो जाता है। तो व्यास होगा तो इसमें क्या होगा? त्रिज्या होगा, और इसमें कुछ नहीं होता है। चलिए अब ध्यान से समझिए, यदि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करें तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? ओहो, व्यास से अधि त्रिज्या ही है। चारों तरफ से देखिए गोला यहाँ बीच में हो गया ना, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, चारों तरफ से त्रिज्या है कि नहीं? समझ में आया? त्रिज्या काम करेगा ना, यहो त्रिज्या आयन में जो ऐसे ले जाओ तो यहो त्रिज्या है। आ रहा है बात समझ में? यहाँ से भी यहाँ तक ले जाओ त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, चारों तरफ त्रिज्या ही है। वृत्त अगर मान लो कि ऊपर से देखने में वृत्त नहीं लगता है, तो आप तो अंदाज लगा सकते हैं कि त्रिज्या कहाँ कहाँ होगा। चलिए, तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है। गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोला के आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, और एकर अधिया कर दीजिए, ठीक है, अधिया कर देना। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल है ना 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पूरा गोला का है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर है, इसका आयतन लिखे कि नहीं? हाँ देखिए यहाँ लिखे अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, खाली 4 के 2 कर दिए हैं। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए हम एक्सरसाइज को यानी प्रश्नावली को शुरू कर देते हैं। चलिए अब यहाँ से आपका प्रश्नावली शुरू होता है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ना कि एकदम चैप्टर के निचोड़, एकदम निचोड़ लेंगे। जौन चैप्टर शुरू करेंगे ना उसको एकदम पूरा निचोड़ के पी जाना है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो आपका सूत्र है, एगो समझा देते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा, ठीक। ये सब सूत्र वाला ही है। यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा। यानी एक गोला है, उसका त्रिज्या आर है, ठीक है, तो इसमें से आयतन कौन होगा? तो देखिए एक है 1/3 पाई आर क्यू, कि 4 पाई आर क्यू, कि 4/3 पाई आर क्यू, कि 4 पाई आर स्क्वायर, कौन होगा इसमें से? 3 पाई आर क्यू, यानी कि आंसर आपका होगा तीसरा ना। चलिए कोई दिक्कत इसमें? चलिए आयतन पूछ रहा है ना, देख लो
गोले का आयतन, तो आयतन यहाँ लिखवैले भी है, क्या है ये, दूसरा कहाँ से हो जाएगा। चल देखो आगे, मिनट भर में सामने दिखाई दे रहा है फिर भी कंफ्यूज। चलो देखो आगे, क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। किसी गोले का आयतन भी है, किसी गोले का आयतन भी है, ठीक है, भी बराबर डॉट होता है जबकि गोले का त्रिज्या r इकाई हो। तो बताइए किसी गोले का आयतन क्या होता है, यानी मान लो कि आयतन भी को आयतन को भी से सूचित करते हैं, तो भी बराबर क्या होगा, 4/3 पाई r3। तो इसमें भी वही भरा जाएगा। आगे समझ में, डायरेक्ट यहाँ आंसर भराएगा। आप लोग बोलिए 4/3 पाई r3 हो गया आंसर। नेक्स्ट, किसी, अब तीसरा नंबर है आपको खाली जगह के भरने वाला, तो बताइए इसको छोड़ दें हम। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। अब देखिए यहां पर हम केमा क्वेश्चन में आते हैं, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब 4 के देखते हैं क्या हाल चाल है से, ठीक है। तो चलिए 4 हैं बना देते हैं, दिखाई देगा ना 4। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या है, किसी टंकी के गोलीय वल्व का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है। उसका पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दूसरा आयतन ज्ञात करना है आपको। किसी टंकी के गोलीय वल्व का व्यास। अब देखिए टंकी यहां पर लिखते हैं हम, ठीक है, कि गोलीय लिखेंगे ना, एक मतलब गोला का जैसा होगा ना, गोलीय टंकी है ना। किसी टंकी के बताइए क्या है, व्यास कितना दिया हुआ है, बताइए कितना है, व्यास कितना है, व्यास बताइए 21 क्या है, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है। तो निकाल लीजिए, इसलिए आप तो पहले से ही जानते हैं कि त्रिज्या कैसे निकलता है, व्यास बटे 2 यानी कि 21/2, बस ना। ये तो फिर पॉइंट में आ जाएगा, इतने हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसलिए बताइए कि आपका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई r²। बोलिए इस पर बैठा दीजिएगा, कितना होगा, 4 गुने 22/7, ठीक है, और त्रिज्या कितना 21/2 गुने 21/2। बोलिए इसको काट दीजिएगा, काट दीजिएगा, 7 या 21 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, और 2 से 2 ये कैंसिल, ठीक। तो ऊपर कितना बच गया आपका, जल्दी बता दीजिए 21 गुने, अच्छा एक 21 भी बचल ना है, चलिए 63 सीधे कर दीजिए ना, कितना 22 अगुन ने कितना 63 ना, यही ना बचल है, क्या और कुछ बचल है। तो चलिए 63 में 22 से गुना कर दीजिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 1300, इतना क्या होगा ये, बोलिए कोई दिक्कत, एगो आ गया, दूसरा का आप निकाल लीजिएगा। बताइए हम ए वाला निकाले थे ना तो यहाँ पर ए दे देंगे, ठीक है, बी आप खुद निकाल लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ें चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका पहला आयतन और दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए ये 5वां क्वेश्चन ये आप आराम से बना लीजिएगा, एक हम बना देते हैं, बाकी आप खुद बना लीजिएगा, ठीक। चलिए लिखते हैं, गोले की बताइए क्या दिया हुआ है, गोले की
त्रिज्या कितना दिले है 7 सेंटीमीटर। चलिए इसलिए क्या होगा, इसलिए आयतन पहले निकाल दें। क्या निकालने के लिए बोल रहा है मैं, आयतन। तो चलिए ए में ना, तो हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं। रेड लिख दे, कहा यहाँ पर दोनों सट जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। तो इसलिए ए ना, ए क्या लिखेंगे, आयतन बराबर, आयतन बराबर कितना हो जाएगा 4/, यही ना। अब बताइए कितना, 4/3 गुने 22/7 और गुने, यही ना। बताइए एक खत्म हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 22 88 गुने 49/3 ना। अब चलिए 88 में हम क्या कर देंगे 88 में 49 से गुना कर देंगे, ठीक। चलिए 9 8 72 और 9 8 72 और 7 कितना हो जाएगा 72 और 7 79 होगा, बोलिए। और चौका 32 और चौका 32 और 3 35, 35 ना। 9 2 11 7 5 12 और 1 यही ना। 43 12 बटा में कितना 3, ठीक है। अब यदि आंसर पूर्णांक में है तो पूर्णांक में लेके चलाएंगे, दशमलव में है तो दशमलव में। तो चलिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ देते हैं दशमलव में लेके चलाते हैं। 3 से भाग दीजिए। चलिए 3 का 3 1, 3 चौका 12 1, फिर एक ना, 3 तिहाई 9 और 3 सते 21, 3 तिहाई 9, ये बार बार यही आएगा। हाँ तो कितना 1437.33, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बताइए इसमें कोई दिक्कत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरिए, 3r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। एक अर्धगोला है और उसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3r दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या कि आयतन क्या होगा। तो चलिए इसको भी बना दें, केमा क्वेश्चन छठा। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, अर्धगोला क्या, अर्ध गोला की त्रिज्या बताइए कितना, अर्धगोला की त्रिज्या कितना 3r सेंटीमीटर। चलिए इसलिए आयतन बराबर, तो आयतन बराबर क्या होता है 2/3 पाई r³, यही ना। अब देखिए 2/3 गुने 22/7 गुने r कितना हो जाएगा 3r, अगुन्ने 3r अगुन्ने 3r। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 से 3 यहाँ कट ही जाएगा एगो। अब आगे बढ़ते हैं ऊपर तो हो जाएगा 22 दूनी 44 एगो, और यहाँ देख लीजिए 3 तिहाई 9r³, 9r³ और बटा में 7, ठीक। अब देखते हैं आगे कितना हो जाएगा। तो कितना 4 से गुना कर दें, अधिक 44 से 9 में
न चौका 36 और न चौका 36 और 3 39 396 R³ बट्टे कितना 7, यही ना। अब बताइए बट्टा में आंसर मांग रहा है कि पूर्णांक में मांग रहा है। जो मैं मांग रहा है यहाँ से बना लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर अच्छा पाई भी दे लेता था, पाई के छोड़ दीजिए ना, काहला छोड़ ले हैं, अति बैठा दिए, पाई के मान छोड़ दीजिए। ठीक, पाई में मांग रहा है तो पाई रहने दीजिए। तो कितना हो जाएगा ऊपर 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18। हाँ यही तो, इतना करने से क्या मतलब है। 18 पाई R³ इतना सेमी क्यू। कहा कि देखिए हमें तो पता नहीं था कि आंसर किस में मांग रहा है। अगर 22/7 भी कर देते तो मेरा गलती नहीं होता, समझ गए ना। चलिए लेकिन जो कहा, तो देखिए आपका ई क्वेश्चन किस तरह से कैसे बनेगा। 8वां थोड़ा सा लटर पटर लेखा बोल रहा था। चलिए देखिए, कहने का मतलब है कि एक अर्धगोलाकार क्या है, तो अर्धगोलाकार क्या है देख लीजिए, खोखला है ना, खोखले गोले की बाहरी व्यास मतलब इस टाइप का है। देखिए ये मान के चलिए कि गोला का जैसा है, इसमें दो दो को व्यास है, समझ गए, इस तरह से है। ठीक है, तो ये वृत्त मत समझिएगा, ये गोला समझिएगा, ठीक है ना। क्या समझिएगा इसको, गोला समझिएगा। ठीक, ये मान लीजिए गोला है, इस तरह से जो भी है इसको इस डिजाइन से बनाओगे, ठीक ना। चलिए उतना बढ़िया नहीं है, समझ लीजिए खाली कि गोला के इस तरह से है, छल्ला का जैसा है मतलब। ठीक, गोलाकार है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बड़ा आर है, एक छोटा आर है। अथी बड़ा व्यास है, छोटा व्यास है। बड़ा व्यास कितना है जल्दी बता दीजिए, 1 से है। ठीक, एक छोटा व्यास कितना है जल्दी बताइए, छोटा वाला यहाँ करते हैं ना, छोटा वाला कितना है। चलिए छोटा वाला आपका देखिए, बड़ा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक है, E1 है, ऐसे E1 है। ठीक, और छोटा वाला अंदर में ये Y है, समझ गए। अब चलिए देखिए ध्यान से। ठीक, यहाँ पर हम लिखते हैं कि कहाँ गया, खोखले गोले के बाहरी व्यास, खोखले 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 गोले गोले का बाहरी व्यास, इसको घेर दीजिए ऐसे, ठीक है ना। बाहरी बताइए क्या व्यास कितना है, सेंटीमीटर में दिया है, जल्द देख लीजिए, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा, कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं दिले तो हम भी कुछ नहीं मानेंगे। 1 से व्यास कितना 1 से, इसलिए बताइए त्रिज्या कितना, जल्दी बताइए फटाफट। त्रिज्या बाहरी है तो बड़ा होगा ना, तो इसको हम कितना मान लेते हैं, 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे कि पुनः लिखेंगे, बताइए खोखले गोले का आंतरिक व्यास, बोलिए कितना, Y, इसलिए त्रिज्या, कौन त्रिज्या, छोटा ना, ऐसे बताइए कितना, Y/2, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसलिए क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में देख लीजिए, खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन, खोखले गोले, ठीक है ना, के ठोस भाग का आयतन। तो आयतन बहुत बढ़िया सूत्र को होता है कितना, 4/3
3 पाई इंटू ना बड़ा आर क्यू माइनस में छोटा आर क्यू, है ना बढ़िया सूत्र है। अब बताइए 4/3 पाई के पाई, यहाँ पर हम मंझली कोष्ट दे देंगे और आर के जगह पर कितना रख दें जल्दी बता दीजिए, x/2 के क्यू। ठीक है यहाँ तक सब कोई की समझ में आया। चलिए अब देखिए -y/2 के होल क्यू, इसमें कोई दिक्कत क्या है? 4/3 पाई, ठीक ऐसे ना। आप लोग भी बताइएगा कुछ, बताइए कितना होगा। x में x से गुना कर दीजिए, x³ में 8 है होगा, -y³ में 8। चलिए काम कंप्लीट यहाँ तक। अंदर में क्या हो जाए, भिन्न के घटाओ, भिन्न के हटाओ नहीं घटाओ। चलो देखो आगे, ओ 4/3 पाई, ठीक है यहाँ तक। अब बताइए यहाँ पर क्या कर दें, एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा 8। अब बताइए x³ माइनस y³, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं दिक्कत है तो देखिए आगे अब बताइए क्या लिखें, तो 4/3 पाई, ठीक है। अब बताइए इनटू में ऐसे देते हैं, ठीक, नहीं तो डायरेक्ट इसको गुना ऐसे कर दीजिए ना, गुना कर देते हैं x³ माइनस y³/8, ठीक। 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 कटेगा ना। यहाँ आप नहीं काट सकते हैं क्योंकि माइनस में है, नहीं काट सकते हैं ना। तो इसका मतलब कि आपका पाई /6 हो गया ना, और इनटू में कितना हो गया, x³ माइनस y³। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया है सब कोई के? लेकिन ई रूप में आपका आंसर नहीं दिया हुआ है। तो चलिए एक सूत्र याद रखिएगा कि ध्यान दीजिए, AQ एक सूत्र होता है कि AQ माइनस BQ बराबर, ठीक है। एक सूत्र होता है AQ माइनस BQ बराबर, जानते हो क्या होता है? तो A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B², समझ गए? ये एक सूत्र होता है, समझ में आया? तो अब बताइए ये पाई/6 रह जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं कि A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। अब यहां तक आपका दिया होगा, रुकिए ना हम बताते हैं। यहां तक आपका दिया हुआ है, आई में भरने के लिए बोल रहा है, तो आंसर कौन भराएगा? यही भराएगा ना। नहीं समझ में आया? ये तो पहले वो दे ही दिया, तो ये देगा कहां से आंसर? वो तो खाली जगह भरने के लिए बोल रहा था, तो खाली जगह में यही भराएगा ना। हम पूरा बना दिए, ठीक है। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए इसको उतारिए।